हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा। आज हम किडनी के बारे में थोड़ी बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ डिज़ीज़ या फिर जो बॉडी हमें अर्ली साइंस देता है कि आपका किडनी ढंग से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में 2 किडनीज़ होती हैं और इनका मेन काम होता है हमारे ब्लड को फ़िल्टर करना। ब्लड से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, एसिड हो गया, इन सबको फ़िल्टर करना और यूरिन के थ्रू निकाल देना हमारे बॉडी से। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं, मतलब जो भी हमने इनटेक लिया पूरे दिन भर में, वो हमारा बॉडी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उससे एनर्जी रिलीज़ होती है जो हमारे बॉडी को हेल्प करती है हमारे डेली एक्टिविटी को करने में। और जो भी काम की चीज़ होती है वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है वो हमारा किडनी उसे यूरिन के थ्रू निकाल देता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको किडनी की डिज़ीज़ तो होती है या फिर किडनी की डिसफंक्शनिंग होती है, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। और 2015 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि किडनी डिजीज़ इज़ अमंग वन ऑफ द 8 डेंजरस डिजीज़ जो कि डेथ कॉज करता है इंडिया में। और कई बार किडनी डिसीज़ को साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको कितनी सीवियर किडनी डिजीज़ है, और जब पता चलता है तब तक किडनी डिसीज़ बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, जिसमें बहुत दिक्कत और परेशानियां उनको फेस करनी पड़ती हैं। इसका एक रीज़न ये होता है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ओवरलैपिंग टाइप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि वो सिम्टम आपको और भी बीमारियों में दिख सकता है, या फिर आप उसको उतना सीरियसली नहीं लेते, आप उसको इग्नोर देते हैं, जिस वजह से किडनी का डिज़ीज़ जो है बहुत ही एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है। बट जब हमारे किडनी का फंक्शन डिटोरिएट होता है, मतलब उसकी फंक्शनिंग डाउन होने लगती है, तो वो बहुत सारा वार्निंग साइन हमें देता है। हमारा बॉडी हमें बहुत सारा वार्निंग साइन देता है, इसीलिए हमें वॉचफुल रहना चाहिए कि कोई भी अगर चेंजेस हमें बॉडी में दिख रहा है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैं आपको कुछ ऐसे वार्निंग साइंस बताऊं जो हो सकता है कि आप डे टू डे फेस कर रहे हो, बट आपको ये डिफ्रेंशिएट करने में इतना आसानी नहीं हो पा रहा हो कि ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है या फिर ये किसी और वजह से है। और अगर आपको इनमें से कोई भी इस तरह का साइन दिखता है तो आपको डेफिनेटली कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए जाना चाहिए, जिसमें ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है और कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं जिसमें कि किडनी और ब्लैडर वगैरह का इमेजिंग किया जाता है। और अगर आपको हिस्ट्री है बीपी की या फिर डायबिटीज़ की, या आपके फैमिली में किसी को हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ का, तो आपको इसमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। प्लस अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, या फिर आपकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है, तो डेफिनेटली आपको रेगुलरली किडनी का टेस्ट, दैट मीन्स यूरिया और यूरिक एसिड का टेस्ट आपको करवाते रहना चाहिए। क्रिएटिनिन लेवल चेक करवाते रहना चाहिए, जिससे कि आपका किडनी का फंक्शनिंग जो है, जिसको हम किडनी फंक्शनिंग टेस्ट बोलते हैं, वो रेगुलरली मॉनिटर होते रहे। तो आइए कुछ साइंस देखते हैं जो कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहला साइन आता है, अगर आपके पैर पे, एंकल में, फीट पे अगर स्वेलिंग आ रही है, और वो स्वेलिंग ऐसी होती है कि अगर आप उसको प्रेस करोगे तो उसमें गड्ढा बनेगा, या फिर पिटिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसको कि हम पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा बोलते हैं। तो ये अगर आपके बॉडी में साइन आ रहा है तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे ही हमारे किडनी का फंक्शनिंग डाउन होता है तो हमारे बॉडी में सोडियम, जो सॉल्ट होता है, वो रिटेन होने लगता है, और जैसे हम जानते हैं कि सॉल्ट जो होता है वो वाटर को रिटेन करता है, तो इस वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी में होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे पैर में सूजन आ जाती है। अगर इस तरह का साइन आपको दिखे तो डेफिनेटली आपको KFT या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए जाना चाहिए। दूसरा साइन होता है पेरी ऑर्बिटल एडिमा, मतलब आपके आँखों के अराउंड एडिमा हो जाना, मतलब स्वेलिंग हो जाना। ये भी इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब वाटर रिटेन हो रहा है, और ये इन केसेस में देखा जाता है जहाँ पे आपके बॉडी से यूरिन के थ्रू प्रोटीन निकल रहा है, जिसको कि हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपको है, आपके यूरिन से प्रोटीन लीक हो रहा है,
जनरली जो नॉर्मल लेवल होता है प्रोटीन का यूरिन से निकलने का वो अराउंड 150 मिलीग्राम पर DL होता है, बट अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो इस तरह का चीज़, ये साइन आपको देखने को आपके बॉडी में मिल सकता है। नेक्स्ट सिम्टम होता है वीकनेस। वीकनेस जो है मतलब थकावट जो है वो एक यूनिवर्सल सिम्टम होता है किडनी डिजीज़ का। मतलब ये ऑलमोस्ट हर केस में आपको देखने के लिए मिलेगा और इसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि आपका किडनी का फंक्शन धीरे धीरे डाउन हो रहा है तो आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में नहीं होने चाहिए वो जमा हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि हम थके थके महसूस कर रहे हैं, या फिर जो जितनी कैपेसिटी आपकी है वो आप उस कैपेसिटी पे आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, आपको बार बार रेस्ट करने का मन करता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बट क्योंकि वीकनेस एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है तो लोग इस सिम्टम को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह की चेंजेस आ रही है तो आपको अपने आप को थॉरली इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए और जो भी ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगना। इसका रीज़न भी यही होता है कि क्योंकि आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ जमा हो रही हैं तो ये आपके एपेटाइट पे भी असर करती है, आपके भूख पे भी असर करती है। आपको कुछ खाने का मन नहीं करता बिकॉज आपका बॉडी पहले से बहुत ही स्ट्रेस में है। और जैसे जैसे ये किडनी डिजीज़ और एडवांस हो जाती है तो आपके टेस्ट सेंसेशन पे भी असर पड़ता है, जिसको कि पेशेंट ये बोलता है कि मुझे मेटालिक सेंसेशन आ रही है या फिर जो टेस्ट सेंसेशन है वो ऑल्टर हो चुकी है, मतलब वो चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट वार्निंग साइन होता है अर्ली मॉर्निंग नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन है कि आपका किडनी जो है वो वर्स्ट की तरफ जा रहा है, आपके किडनी का फंक्शन जो है वो वर्स्ट की तरफ जा रहा है। प्लस क्योंकि आपको वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो रही है तो इससे आपका भूख भी मर जाता है, आपको खाने का भी मन नहीं करता है। और जैसे जैसे किडनी डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाती है, एंड स्टेज पे पहुंचने लगती है, तो ये जो वॉमिटिंग के एपिसोड्स होते हैं ये मल्टीपल होने लगते हैं, मतलब कई बार होने लगता है और भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है अनीमिया या फिर खून की कमी होना। इसमें जो पेशेंट होता है उसका पेल लुक हो जाता है, जबकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि उसका ब्लड लॉस हुआ है या फिर इस तरह की कोई चीज़ हुई है, कोई घटना हुई है। अब किडनी जो होता है हमारा, उसका एक काम ये भी होता है कि वो एक हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन जिसको हम बोलते हैं वो सिक्रीट करता है। और जो किडनी ये हार्मोन सिक्रीट करेगा तो उसके बाद हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं हमारे बॉडी में। बट अगर किडनी की फंक्शनिंग ठीक नहीं है तो ये हार्मोन उस तरह से एक्ट नहीं कर पाता जैसे उसको करना चाहिए और हमारे बॉडी में ब्लड कम बनने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ब्लड कम है, इसकी वजह से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है हमारे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लेकर जाना। अब अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो डेफिनेटली आपको थकावट लगेगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। आपको अगर ज़्यादा ये हो जाता है तो फिर आपको मेंटली भी डिजीनेस वगैरह फील होती है, आपको कंफ्यूज स्टेट में आप रहते हो। और अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह की हिस्ट्री है तो ये बहुत ही अलार्मिंग हो जाता है, तो इसका आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और अपने ब्लड लेवल पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप एनेमिक तो नहीं हैं, बाकी ब्लड में बाकी चीज़ें भी नॉर्मल हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट है चेंज इन यूरिन फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको अपने यूरिन आउटपुट पे भी ध्यान देना है कि आप जो यूरिन कर रहे हो वो उसकी मात्रा सही है या नहीं है, कहीं कम तो नहीं है। प्लस आपको बार बार यूरिन के लिए जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, आपको अर्जेंसी तो नहीं आ रही है बार बार कि मुझे जाना है, स्पेशली नाइट में। इसको हम नॉक्टोरिया बोलते हैं, मतलब अगर रात में आपको बार बार यूरिन जाने का अर्ज होता है तो, या फिर जाने की ज़रूरत महसूस होती है तो। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ओवरलैपिंग होते हैं, तो ये जो सिम्टम्स होता है यूरिन बार बार यूरिन जाना या फिर कभी कभी यूरिन में ब्लड आ जाना, ये सारे सिम्टम्स यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के भी होते हैं, या फिर अगर आपका प्रोस्टेट एनलार्ज है तब भी हो जाता है। तो अगर इस तरह का कोई भी साइन आपको आता है तो आपको आपके बॉडी का थरो एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। नेक्स्ट है आपका यूरिन जो है वो ज़्यादा फोमी या फिर फ्रॉती तो नहीं है, या फिर आपके यूरिन में ब्लड तो नहीं है, रेड कलर का यूरिन तो आपका नहीं हो रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है बिकॉज ये भी एक अर्ली साइंस हो सकता है कि आपको
किडनी की डिज़ीज़ शुरू हो चुकी है या फिर आपको किडनी की डिज़ीज़ से आप सफ़र कर रहे हो। ऑल्दो ये सिम्टम्स जो होते हैं ये आपके बीपी, अगर आपको हाई बीपी है तब भी देखने को मिलता है, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, किडनी डिजीज़, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं और अगर एक दूसरे के साथ ये होती हैं, मतलब दो चीज़ अगर एक साथ होती हैं तो ये डिज़ीज़ को और वर्स्ट करती हैं, इसलिए हमें हर चीज़ का ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका स्किन ड्राई हो जाएगा और इची हो जाएगा, मतलब खुजली आपके बॉडी में होगी। इसका रीज़न ये होता है, अभी मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो ब्लड होता है वो फ़िल्टर नहीं हो पा रहा है, हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स जमा हो रही है, हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ जमा हो रही हैं। इस वजह से हमारा स्किन पे भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स हमारे स्किन के अंदर भी जमा हो जाती है तो हमारा स्किन इची हो जाता है, फाउल स्मेलिंग हो जाता है। तो अगर इस तरह का कोई भी चीज़ है, ड्राई स्किन है, इची स्किन है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है और इसका पूरा ध्यान देना है कि हमें कौन सा जांच ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें कराना चाहिए। नेक्स्ट है बैक पेन या फिर एब्डोमिनल पेन। अगर आपको बैक में पेन हो रही है या फिर आपके साइड्स में पेन हो रही है या फिर आपको रिब्स के नीचे पेन हो रही है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपको किडनी का इन्फेक्शन है या फिर आपको किडनी का डिजीज़ है या आपका किडनी का फंक्शनिंग जो है वो डिटोरिएट हो रहा है। और इसके साथ साथ या तो आपको लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। और इन सारे अर्ली साइंस के साथ आपको अपना बीपी, अपना शुगर, ये भी मॉनिटर कराना ज़रूरी है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ इंटर रिलेटेड है यहाँ पे, तो ये सारे डिजीज़ का भी आपको ध्यान देना है और अपना लेवल मेज़र कराते रहना है। तो बॉटम लाइन इस वीडियो बनाने का ये है कि मेरा ये पर्पस था कि ये अर्ली साइंस अगर आपके बॉडी में दिख रहे हैं तो आप इस पर टाइमली एक्शन ले सकें। अगर आप टाइमली एक्शन लेंगे तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी हो पाएगा, जो कि आपके किडनी को फेल्योर की तरफ जाने से बचाता है, आपको एक्स्ट्रा खर्चे से बचाता है। आपके किडनी अगर लेट हो जाता है तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे डायलिसिस हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, या फिर आपका किडनी बिल्कुल फेल ही हो जाता है। तो इसीलिए इन सब से बचने के लिए अर्ली डिटेक्शन और उसके लिए इंटरवेंशन, मतलब उसके लिए काम करना, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस यूट्यूब चैनल।